नमस्कार क्लास 12 के प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके आज की इस वीडियो में। आज आपका भूगोल का ज्योग्राफी का पेपर आपका हो चुका है, जो हाफ ईयरली एग्जाम आपका होना था। तो पेपर बहुत ही सिंपल, सरल और बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद पेपर हुआ है। तो आज हम इसके बारे में, आज हम इसके जो सॉल्यूशन है उसको जानने वाले हैं। ठीक है, एक एक आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है सेक्शन नंबर ए में, उसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन ए का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी एक तरह से जो मल्टीपल टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद का जो सिद्धांत था वह किस विद्वान ने दिया था। तो देखिए रुको और जाओ जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, आप सभी को बिल्कुल याद है, वो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मानव विकास का अर्थ। मानव विकास का अर्थ एक तरह से होता है, एक तरह से जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसका विकास एक तरह से होता है। तो मानव का विकास कैसे होता है, गुणात्मक परिवर्तन से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है, प्रवास का अपकर्ष कारक है। देखिए प्रवास का यहाँ पर अपकर्ष कारक पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रवास का जो अपकर्ष कारक है, यानी अपकर्ष का मतलब, देखिए अपकर्ष का मतलब क्या होता है। अपकर्ष है, अपकर्ष मीन्स यानी अप मतलब होता है अपनी ओर, अप मतलब होता है अपनी ओर, कर्ष मतलब होता है आकर्षित करना, यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाला कारक कौन सा है। देखिए यहाँ पर महामारियाँ है ना, महामारियाँ, प्राकृतिक विपदाएं, राजनीतिक उपद्रव्य। तो ठीक है, ये तो कभी किसी जो लोग हैं उनको कभी आकर्षित नहीं करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम के बेहतर अवसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, काम के बेहतर अवसर। काम के बेहतर अवसर लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है यहाँ पर जो कोल खगोज जो कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है एक तरह से। तो कोल खगोज जो कृषि है उसको यहाँ पर सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है, जो आपकी सोवियत संघ में की जाती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है, सोवियत संघ में की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, विनिर्माण उद्योग को। देखिए विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, यानी जो विनिर्माण उद्योग है इसको किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर जो विनिर्माण है, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी उद्योग वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो उद्योग वगैरह को किस जो क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को मिलाते जाएं। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, यानी जो विश्व में सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। तो ना तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ना अफ्रीका में पाया जाता है, ना ही एशिया में पाया जाता है। विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र जो है वो यूरोप में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग कौन सा है, यानी विच इज द ब्यूसेस्ट वाटर वे इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपका ना तो भूमध्य सागर है, ना दक्षिण प्रशांत महासागर है, ना ही दक्षिणी अटलांटिक समुद्री सागर है। एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री यानी जो महासागर है, मार्ग है, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये विश्व का सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन नंबर स करके आते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, लेकिन ये यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनमें प्रमुखता कौन सी क्रिया की जाती है। तो देखिए ग्रामीण बस्तियां हैं, आप जानते हो ग्रामीण बस्तियों में क्या किया जाता है, खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती। तो ये खेती किसमें आती है, प्राथमिक क्रियाओं में आती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, जल समर प्रबंधन एक तरह से संबंधित है वो नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा था। तो ठीक है, नीरू मीरू जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर चलाया जा रहा था, ऑप्शन नंबर स आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, जो प्रादेशिक नियोजन है इसका संबंध किससे है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों से नहीं, और क्षेत्र विशेष के जो विकास है उसके उपागम से, और सह परिवहन जल तंत्र व क्षेत्रीय अंतर है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र विशेष के विकास उपागम। ठीक है, यानी प्रादेशिक नियोजन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है 12। देखिए 12 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्ल वर्षा ना तो भूमि प्रदूषण के कारण होती है, ना ही ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है, और ना ही जल प्रदूषण के कारण होती है, वो तो वायु प्रदूषण के कारण होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है आपका विनिर्माण से क्या आशय है, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। ठीक है, तो विनिर्माण का आशय क्या होता है, विनिर्माण का आशय होता है किसी वस्तु का उत्पादन करना। ठीक है, और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्या है लिखने दे। ठीक है, और अगला है यहाँ पर अथवा में दे रखा है ना, अथवा में भी दे रखा है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का क्या है एक तरह से विस्तार से वर्णन कीजिए। तो 4 कारक कौन कौन से थे, देखिए एक तरह से बाजार तक अभिगम्यता। ठीक है, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल तक अभिगम्यता, ये आपको लिखना था। ठीक है, इसके अलावा परिवहन व संचार के साधनों तक अभिगम्यता, है ना। इस तरह से आपको एक तरह 4 कारकों का क्या करना था, विस्तार से वर्णन करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले एक तरह से लाभों को बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या होता है, वर्षा के जल को क्या करना, इकट्ठा करना। वर्षा का जो जल होता है उसको क्या करना, इकट्ठा कर लेना, और इससे क्या लाभ होते हैं इनको यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, अगला दे रखा है यहाँ पर अथवा में दे रखा है आपका भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं लिखी है। तो 4 विशेषताएं लिखनी थी। अगला है भारत में ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत हैं उनका वर्णन करना था। अपरंपरागत का मतलब क्या होता है, जो असमाप्य हैं, जो सीमित जो असीमित हैं, एक तरह से समाप्त नहीं हो सकते। तो इसमें कौन था, सौर ऊर्जा के बारे में लिखना था। पवन ऊर्जा के बारे में लिखना था। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जिनके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से। अगला दे रखा है खनिज किसे कहते हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों का क्या है वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए खनिज किसे कहते हैं, और जमीन के अंदर से, है ना, जमीन के अंदर से निकाले गए एक तरह से उपयोगी जो संसाधन होते हैं, रासायनिक एवं जो उनके गुणधर्म होते हैं उसको निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनन द्वारा तो उसको खनिज कहते हैं। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इनको क्या करना था, वर्गीकृत करना था। ठीक है, अगला दे रखा है यहाँ पर लास्ट वाला दे रखा है सेक्शन नंबर डी दे रखा है गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि जो है इसमें चावल एक तरह से इसमें क्या आ जाएगा, गहन निर्वाह कृषि में आ जाएगा। ठीक है, और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसकी आपको तुलनात्मक विवेचना करनी थी। तो इन दोनों को क्या करना था, इस तरह से आपको बॉक्स बनाकर क्या करना था, इनकी तुलना करनी थी, अंतर यहाँ पर दर्शाना था। अगला दे रखा है वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। है ना, वाणिज्य जो आपकी कृषि थी, वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है, इसमें क्या था, ये एक पूंजी प्रधान व्यवसाय है। ठीक है, और इसमें जो पशु हैं इनको उनकी वहन क्षमता के अनुसार रखा जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या था, इसकी विशेषताएं ये आपकी इस तरह से आपको लिखनी थी। और ये इसके जो फार्म होते हैं उनको एक दूसरे से बांट कर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको बांट कर अलग कर दिया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, इसका सबसे प्रमुख क्षेत्रों में आपका आ जाएगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपे, है ना, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको करने थे। अगला दे रखा है यहाँ पर भारतीय कृषि के प्रमुख वर्णन कीजिए। जो भारतीय कृषि है इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए और भारतीय कृषि की जो समस्या है उनका वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से कृषि की जो समस्या है, यानी मानसून की अनियमितता ये आपको लिखनी थी, है ना, मानसून की अनियमितता, ऋणग्रस्तता, विखंडित जोत, है ना, विखंडित जोत एवं, है ना, और ऋणग्रस्तता के बारे में इस तरह से आपको जो कृषि की समस्या है वो लिखना था। यहाँ पर सेक्शन नंबर ई दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को अंकित कीजिए, न्यूयॉर्क, केप टाउन, लंदन, सिडनी। ये आपका था 1.5 नंबर का था।
इसके अलावा भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को जो पतन है इनको अंकित कीजिए। यहाँ पर कोई 3 लिखने थे आपको, कोई तीनों के नाम लिखने थे, 4 को नहीं लिखना था, ठीक है, चारों को नहीं लिखना था। तो देखिए न्यूयॉर्क, केप टाउन, लंदन, सिडनी, कोच्चि, हल्दिया, पारादीप, कांडला, ये आपको लिखने थे। तो देखिए इनको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका जो कोच्चि पत्तन है वो कहाँ पर है। तो देखिए सबसे भारत के नीचे में जाएंगे, आप तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, श्रीलंका की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर तमिलनाडु होगा। इसके जस्ट साइड में क्या है, यहाँ पर केरल राज्य आता है। क्या आता है, केरल राज्य आता है। और केरल राज्य के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक कोच्चि नामक पतन था, ठीक है, ये आपको करना था, कोच्चि नामक पतन था, ये आपको यहाँ पर करना था, ठीक है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसके अलावा जो कांडला पतन था, कांडला पतन आपको पता है कहाँ पर है। कांडला पतन एक तरह से गुजरात है, गुजरात राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात है। और गुजरात के यहाँ पर जो आपकी कच्छ की खाड़ी है, इसमें आपको कांडला पतन यहाँ पर अंकित करना था, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अगले की। अगला दे रखा है यहाँ पर हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया था, हल्दिया को यहाँ पर आपको अंकित करना था। इसके अलावा पारादीप, पारादीप का आपको यहाँ पर अंकित करना था, ठीक है, ये आपको इस तरह से आपको अंकित करने थे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं अगले विश्व वाले मैप की। तो देखिए विश्व वाला मैप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए विश्व वाला मैप कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के लिए आपको भारत के किस तरफ, आपको भारत के पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। भारत के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका अफ्रीका, अफ्रीका से जस्ट इधर जाएंगे साइड में, तो आपको यहाँ पर एक उत्तरी अमेरिका नामक जो महाद्वीप है वो देखेगा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको जाना हुआ एक तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए में जाना पड़ेगा। और यूएसए में आपको यहाँ पर जो न्यूयॉर्क है वो दिख रहा है, आपको यहाँ पर इसको अंकित करना था, ठीक है। बात करते हैं आपको लंदन की। लंदन आपका कहाँ दे रखा है, लंदन आपका एशिया है, एशिया के जस्ट यानी पूर्वी यानी जो पश्चिमी यूरोप है उसके पश्चिमी यूरोप में जाना है। तो देखिए पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर इंग्लैंड दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, इंग्लैंड दे रखा है। और आपको इंग्लैंड के यहाँ पर जस्ट एक तरह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको अंकित करना था, ठीक है। बात करते हैं अगले की। अगला दे रखा है केप टाउन। केप टाउन देखिए आपका एक तरह से जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उसमें आपको केप टाउन को दर्शाना था। देखिए केप टाउन आपको यहाँ पर अंकित करना था इस तरह से। न्यूयॉर्क आपको यहाँ पर अंकित करना था, ठीक है। और आपका जो लास्ट बचा सिडनी, सिडनी आपका जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, इससे आपको यहाँ पर अंकित करना था। इसके अलावा आपसे अगली बार क्या क्या पूछ सकता है, देखिए आपसे ऑस्ट्रेलिया में से आपको पर्थ पूछ सकता है। पर्थ आपको एक तरह से यहाँ पर अंकित करना था, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को हल करना था। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।